खबर आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के हाजीपुर में एक ऐसी घटना हुई जो मानवता को भी शर्मसार कर दे। उन पतियों के लिए एक सबक है जो अपनी पत्नी को नौकरी करा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के हाजीपुर में जो है एक घटना घटती है, और वो घटना ऐसी घटती है कि एक पति अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी दिला देता है। जो है बिहार पुलिस के फायर फायर सर्विस जो होती है, बिहार पुलिस के जो फायरमैन की बहाली होती है, उस फायरमैन की बहाली में अपनी पत्नी को नौकरी दिलाता है। उसके बाद उसकी पत्नी किसी और के साथ अगर पकड़ी जाए तो समझिए कि उस पति पर क्या बीतेगी। जो पति सालों मेहनत करने के बाद, अपने घर परिवार से झगड़े करने के बाद, अपने माँ के गहने बेचने के बाद अपनी पत्नी को नौकरी लगा दे, तो समझिए कि उस पर क्या बीतेगी। और ये घटनाएं इस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रेरित होकर जो है इस तरह की घटनाएं कर रही हैं कि वो अपने पति को ही छोड़ रही है, जिसे पति को परमेश्वर माना जाता था। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के हाजीपुर से। हाजीपुर में पंकज शाह, जिसकी उम्र 32 साल होती है, उनकी 2020 में पूजा कुमारी नाम की लड़की से शादी होती है, जिसकी उम्र जो है लगभग 24 साल की होती है। पूजा कुमारी एक सिंपल घर से थी, साधारण घर से थी। पंकज शाह भी जो थे एक सिंपल ही घर से थे, लेकिन बिजनेस बड़ा था और वो बिजनेस करते थे। उसके बाद क्या होता है कि उनकी शादी पूजा कुमारी से बड़े ही धूमधाम से होती है। हालांकि शादी जो है अरेंज मैरिज ही थी, लव मैरिज शादी नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि पंकज शाह अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर घुमाते हैं। इसके बाद वो लोग 10 से 20 दिन के बाद अपने घर लौट आते हैं। उसके बाद ठीक ठाक चल रहा होता है, नई नई पत्नी थी, नए नए दूल्हे थे, और पंकज शाह भी काफ़ी खुश थे कि भाई अपनी पत्नी के साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे की भी कमी नहीं थी, और पत्नी भी गरीब घर से थी, इसलिए उसे जो है जिसके घर शादी हुआ था उसके घर पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसे कोई लालच नहीं था। अब बात कहाँ अटकता है, इतना अच्छा जीवन जो है अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद 2021 में उसकी एक बेटी होती है। 2021 में एक बेटी का उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद जो है फिर भी दोनों का लालन पालन अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद पत्नी कहती है कि भाई अब हमें पढ़ाई जारी रखना है, हम पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद पति जो है कहता है कि ठीक है आप पढ़ो। इसके बाद वो 2022 में उसे ग्रेजुएशन करा देता है। पहले से इंटर पास थी, इसके बाद एडमिशन भी हो गया था, तो 2022 में उसका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक भी ठीक ठाक चल रहा है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अब क्या होता है कि पूजा कहती है कि अपने पति पंकज शाह से कहती है कि अब हमें नौकरी करना है, इसलिए कि घर बैठकर क्या करेंगे, हम भी कुछ कमा लेते, आप तो अपना बिजनेस में लगे हुए ही हैं। इसके बाद पति बोलता है कि चलो आधुनिक युग है, अगर सब कोई दोनों आदमी कमाएगा तो वह अच्छा रहता है। हालांकि जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, इस वर्ग में नौकरी का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए कि सारे लोग बिजनेस में होते हैं। वैश्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो नौकरी के तलाश में ज़्यादातर नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तलाश में रहता है, ताकि उसे एक बड़ा आदमी बनना होता है, आगे बढ़ना होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को, गरीब था, पत्नी गरीब घर से थी और सोचती थी कि नौकरी लग जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा नहीं था कि मतलब उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल बिजनेस था, दुकान वुकान चलाते थे, लेकिन फिर भी पैसे की कमी नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि 2023 एग्ज़ाम की तैयारी होती है, फायरमैन का बहाली आता है, महिला सीट रहता है उसमें, और इसके बाद फायरमैन सर्विस जो होती है बिहार पुलिस का ही एक जॉब है, तो उसमें क्या होता है कि फायरमैन में 2023 में पूजा का नौकरी लग जाता है। 2023 में पूजा का नौकरी लग जाता है। उसके पहले पंकज शाह ने इसे पढ़ाने के लिए अपने माँ के गहने तक बेच दिए। 3.5 लाख के गहने थे। माँ के मना करने के बाद भी उसने अपने गहने बेच से अपने दुकान के सामान तक ख़त्म कर दिए, ताकि हमारी पत्नी पढ़ लिख जाए। पढ़ने लिखने के बाद उसे अलग कोचिंग में उसका नाम भी, एडमिशन भी कराए, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से पढ़ ले। इसके बाद उनके पैसे जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, लेकिन आखिर में 2023 में पूजा का नौकरी लग जाता है फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड में जब नौकरी लग जाता है तो पूजा ट्रेनिंग करने के लिए बिहटा आ जाती है। बिहटा में जो है वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है, और फायरमैन की नौकरी जो है उसे फायरमैन की जो नौकरी है उसे कहाँ लगी थी आपको ये भी बता देते हैं कि फायरमैन की नौकरी जो है 2023 में लगता है,
और उसके इसके दौरान क्या होता है कि बिहटा के ट्रेनिंग कैंप में उसका ट्रेनिंग होने लगता है। ट्रेनिंग होने के बाद जो है क्या होता है कि इसके बाद जो है हाँ, सुपौल के त्रिवेणीगंज अग्निशमन विभाग में पूजा की नौकरी लग जाती है। कहाँ लग जाती है? तो सुपौल के त्रिवेणीगंज में अग्निशमन में उसकी नौकरी लग जाती है। वहाँ से वो लोग बिहटा ट्रेनिंग के लिए चले आते हैं। बिहटा जब ट्रेनिंग के लिए आती है तो पूजा का विचार जो था, पूजा का विचार गंदा था। इसलिए गंदा था कि पूजा को हवस का भूख लगा था, और हवस का भूख कितना ख़राब होता है ये आपको पता ही है कि कितना हवस का भूख खराब हो जाता है। पति के रहते अगर किसी को हवस का भूख लगे तो समझिए कि वो कितने गंदे विचार का और कितने गिरी हुई लड़कियां होती है जो पति के रहते ही या दूसरे मर्दों के साथ अगर संबंध बना ले तो समझिए कि वो कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। चाहे वो पति ही ये काम करे, किसी और अपने पत्नी के रहते किसी और की पत्नी और लड़की के साथ संबंध बनाए, तो समझिए कि उससे गिरा अब इस धरती पर कोई नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि उससे बिहटा में अलग अलग अग्निशमन विभाग के ही लोगों से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद क्या होता है कि लड़कियां और लड़कों में तो दोस्ती कम ही होती है, लेकिन कहा जाता है कि ये नए युग में जो है फ्रेंड कहा जाता है, तो दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद अलग अलग लोगों से उसका संबंध भी बन जाता है। जब अलग अलग लोगों से संबंध बनता है तो उसी दौरान फायरमैन, उसके साथी फायरमैन राहुल राय से उसका संपर्क हो जाता है। राहुल राय जो कि आरा के रहने वाले हैं, उससे जो कि सहरसा में पोस्टेड है। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। शारीरिक संबंध जब बनता है तो उसका वीडियो जो है वो उसके पति पंकज शाह के पास पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी पंकज लोक लाज के डर से पंकज नहीं चाहते थे कि इसे ये सोशल मीडिया में वायरल हो, ये किसी और के पास पहुँचे, इसलिए कि उसकी बेचारा इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था बार बार कि चलो पत्नी गलत कर दी है, तो उसको समझाते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। जब समझाने लगते हैं तो पूजा धमकी देने लगती है कि हम आप पर केस करेंगे, कि आप हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, आप हमें मार रहे हैं, आप हमें पीट रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी को आप पीट रहे हैं, एक पुलिस महिला जो है महिला पुलिस को पीट रहे हैं। इस पर पति बेचारा अब सोच में पड़ जाता है कि इस तरह की अगर हम पर FIR हो जाए तो हम जेल चले जाएंगे, हमारी एक बेटी है, उसको लालन पालन कौन करेगा। और बेटी को अपने साथ रखते थे, इसलिए कि वो अपने पास नहीं रखती थी और दूसरे के साथ रंगरेलियाँ मनाने में व्यस्त रहती थी उसकी पत्नी पूजा। इसके बाद क्या होता है कि पूजा मायके पहुंचती है। मायके 2 साल में पूजा सिर्फ 4 दिन के लिए मायके आई। जब बोलते हैं पंकज शाह की जब पत्नी से मिलने गया तो पूजा के अवैध संबंधों की जानकारी भी मिली। विरोध करने पर पूजा ने उसे और उसकी 4 साल की बेटी को क्वार्टर से धक्का देकर बाहर भगा देती है। इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो मिली। आपत्तिजनक वीडियो की शिकायत बताई तो उसने शिकायत की धमकी दे दी। पंकज को पत्नी और उसके प्रेमी का आपत्तिजनक वीडियो मिला। 8 महीने पुराना वीडियो है। हालांकि पंकज ने ये बात लोक लाज के कारण परिवार से छिपा कर रखी थी। पंकज ने बताया, समझौते के लिए जब मैं पूजा के पास गया तो उस समय वह अपने घर में अपने प्रेमी के साथ ही थी। विरोध करने पर वह तलाक देने और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देने लगी। पंकज के अनुसार उसकी बेटी भी अपने माँ के पास नहीं जाना चाहती है। बेटी कहती है कि मम्मी बहुत गंदी है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। इसके बाद अब इस पर उन्होंने FIR कर दिया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। पूरे मामले में चांदपुरा OP थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार वर्मा ने बताया, पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसने वीडियो भी सुपुर्द कर दी है। उसके बाद एक दिन जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं, अपने पुलिस वाले को भी लेकर पहुंचते हैं और गेट का दरवाज़ा खुलवाते हैं। वो महिला जो है अपने प्रेमी के साथ इस आपत्तिजनक हालत में थी। और वहाँ से क्या होता है कि अपने ये साथी के साथ पहुँचते हैं पंकज शाह, तो दरवाज़ा का गेट खुलवाते हैं तो पूछते हैं कि भाई घर में कौन है। तो वो बताती है पूजा की घर में कोई नहीं है। तो नीचे चौकी के बेड के नीचे जब वो झांकते हैं देखते हैं उसका पति जो है नंग धरंग जो है, वस्त्र नहीं है तन पर और वो नीचे नंगे खड़ा है, नीचे नंगे छुपा हुआ है। तब उसे बाहर निकालते हैं, उसका वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को FIR जहाँ पर हुई है वहाँ पर दिया जाता है। तो ये वीडियो क्लियर है और ये वीडियो झूठी है नहीं, इसलिए कि साथ में पूजा है और वो भी पूजा इस हालत में है कि वर्दी पहनी हुई पूजा है और वर्दी में ही इस तरह की गंदी हरकत कर रही है, इस तरह के दुष्कर्म करा रही है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, पति को छोड़कर, जिसकी एक बेटी भी है। और इस तरह से आपत्तिजनक हालत में वर्दी को भी शर्मसार करने वाली ये लड़कियां हैं जो इस तरह से अगर घटिया संबंध बनाए, किसी और के साथ संबंध बनाइए संबंध, लेकिन वर्दी में संबंध बना रही हैं, जिससे ये वर्दी का अपमान है। इस तरह की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो वर्दी
में इस तरह की घटनाएं करती है। कहा जाता है कि अगर वर्दी पर दाग लग जाए तो उसे सालों साल की सज़ा हो सकती है। अगर कोई वर्दी पर छींटा डाल दे तो उसे कितनी बड़ी सज़ा होती है ये आपको पता है। लेकिन एक वर्दी में किसी और के साथ जो है जिस तरह से संबंध बना रही है और ओपन संबंध बना रही है, तो समझिए कि वो वर्दी को शर्मसारित कर रही है, वो वर्दी को जो है शर्मसार कर रही है और वर्दी को बदनाम कर रही है। इसलिए कि वर्दी की पहचान वीर और वीरांगनाओं से होता है, लेकिन वर्दी को जिस तरह से घटिया और घिनौनी हरकत में तब्दील कर रही है, उससे यही लगता है कि इस महिला को वर्दी से कोई मतलब नहीं है। इस महिला को भले ही नौकरी लग गई हो, लेकिन इस महिला को वर्दी को अपमानित करना है, इस महिला को अपना हवस को पूरा करना है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की महिलाएं जो वर्दी में इस तरह की घटनाएं करती हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वर्दी की बदनामी नहीं हो। इसीलिए लोग इस तरह की घटनाएं देखकर बहुत सारे ऐसे भी मर्द हैं जो सोचते हैं कि पत्नी को नौकरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पत्नी इस तरह की घटनाएं कर दे, खुलेआम इस तरह की घटनाएं कर दे, तो समझिए जो घर बुला ले अपने प्रेमी को और उसके साथ रंगरेलियां मनाए जहां उसका पति है, उसकी बेटी है, तो समझिए कि वो महिला कितनी गिरी हुई है। चाहे वो पति कितना गिरा हुआ है, वो मर्द कितना गिरा हुआ है, जो किसी महिला के घर चला जाए, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी के पास जाए, और जो कि जो रहने वाले अनिल राय जिससे उसकी संपर्क हुई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद वो दूसरे महिला के साथ संबंध बना रहा है, तो समझिए कि ये प्रेम नहीं है, इसे हवस कहते हैं। और इस हवस को भूख मिटाने के लिए कि न जाने कितने लोगों के साथ संबंध इस महिला ने बनाया होगा, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अब पंकज शाह बेचारा बेसारा बना हुआ है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये एक हकीकत घटना है हाजीपुर के पंकज शाह की, तो इस पर जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।